ग्रीन गॉब्लिन टोनी स्टार्क के सूट को पहने हुए जो एडवांस टेक के साथ खुद को अपग्रेड करता, वो मिस्ट्रियो के ड्रोन को ऐसे ग्लाइडर यूज करते हुए उड़ते हुए हमें देखने को मिलता। एक सीन एमजे और नेड टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को पोर्टल से यहाँ ला रहे थे, लेकिन पहले यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें यहाँ लाने वाले थे। वेनम को इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया और फिर वो बाकी सबके साथ अपने यूनिवर्स में चला जाता है, लेकिन पहले वेनम और स्पाइडरमैन को लड़ते हुए दिखाया जाता, जिसमें वेनम को पता चलता है पीटर बुरा नहीं अच्छा इंसान है और वो पीटर के साथ होकर बाकी विलन से एंड वाली लड़ाई में स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर लड़ता। जब गॉब्लिन टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को अपने हथियार से मारकर घायल कर देता है, तब वेनम उस पर चढ़कर उसे हील करता। ये सच में काफी ज्यादा आइकॉनिक सीन होता। पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज होनी थी, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स का ज्ञान होता। फिर वो इस ज्ञान की मदद से नो वे होम में पीटर की मदद करते, लेकिन नो वे होम पहले रिलीज होने से यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स का कम ज्ञान हुआ, जो उनकी बातों से पता चलता है। अमेरिका चावेज इस मूवी में टोबी और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को इस यूनिवर्स में पोर्टल से लाती, क्योंकि उसके पास ताकत है मल्टीवर्स में पोर्टल को खोलने की। ये सीन आंट मे के डेथ के सीन के बाद होता, लेकिन ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती कि ये लड़की कौन है, तो इसे हटा दिया गया। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 पहले आ जाती तो फिर इस मूवी में इसे कंटिन्यू किया जाता। एक कॉन्सेप्ट आर्ट में नेड गॉब्लिन के ग्लाइडर पर होता है। ये सीन तब का होगा जब एंड की फाइट में तीनों स्पाइडरमैन गॉब्लिन से लड़ रहे होंगे और नेड को मौका मिल जाएगा ग्लाइडर पर चढ़ने का। ये सीन कॉमिक्स में दिखाए नेड के विलन वाले रूप जैसा होता। कॉमिक्स में वो गॉब्लिन रह चुका है और क्या पता एमजे को गिरने से बचाता। वही एक और कॉन्सेप्ट आर्ट में एमजे को बचाने डॉक्टर स्ट्रेंज का लवादा आता है। एंड की फाइट में गॉब्लिन के आते ही सब उसे रोकने में लग जाती हैं। तब टोबी मैगवायर और ग्रीन गॉब्लिन के बीच एक छोटी सी फाइट होनी थी, वो भी उसके ग्लाइडर पर। बिहाइंड द सीन्स में आप देख सकती हैं, लेकिन फिर इसे इंक्लूड नहीं किया गया। एक कंसेप्ट आर्ट के अनुसार ब्रिज पर ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस की लड़ाई होनी थी, जहाँ स्पाइडरमैन एमआईटी लेडी से मिलने आया था, लेकिन मूवी में ग्रीन गॉब्लिन के आते ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पोर्टल से अपने पास टेलीपोर्ट कर देती हैं, जिससे ये एक्शन सीन हमें मूवी में नहीं दिख सका। एक सीन और प्लान किया गया था जो एनिमेशन फॉर्म में कुछ ऐसा था, जिसमें स्पाइडरमैन गॉब्लिन के ग्लाइडर पर अपना वेब छोड़कर उसे रोकता, लेकिन फिर इस सीन को लाइव एक्शन में शूट नहीं किया गया। डॉक्टर ऑक्टोपस की कॉस्ट्यूम पहले थोड़ी अलग होने वाली थी, उसकी बियर्ड और हेयर स्टाइल अलग होता। एक कॉन्सेप्ट आर्ट के अनुसार वो कॉमिक एक्यूरेट दिखने वाले थे, लेकिन फिर मेकर्स ने डॉक्टर ऑक्टोपस को पहले जैसा ही रखा जैसा वो स्पाइडरमैन 2 में थे। पीटर जे जोना जेमेसन से मिलने उसके स्टूडियो आता है, जहाँ वो पीटर के अगेंस्ट न्यूज बना रहा था, लेकिन फिर फाइनल मूवी में पीटर उसे ऑनलाइन कॉल पर ही बात कर लेता है। एक और डिलीटेड सीन जहां आंट मे के डेथ का सीन पहले किसी और तरह प्लान किया गया था, जहां गॉब्लिन पूरे अपार्टमेंट को ही धमाके से उड़ा देता और आंट मे वही मारी जाती। जब सभी विलन्स एलिवेटर से पीटर के अपार्टमेंट में आते हैं तो ये फनी सीन होता, क्योंकि सबको किसी न किसी तरह बिल्डिंग पर चढ़कर आने की या उड़कर आने की आदत थी, लेकिन एलिवेटर में ये सीन थोड़ा ऑकवर्ड होता। आगे आंट मे का डेथ सीन इमोशनल सीन होने वाला था, इसलिए ये फनी सीन हटा दिया गया। पहले ये मूवी मल्टीवर्स पर बेस नहीं होने वाली थी। स्टार्टिंग में इसकी स्टोरी का प्लान क्रेवन द हंटर को लाने का था। अगर गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और कुछ विलन्स नहीं आते तो मिस्टीरियो को ही मेन विलन के लिए यहाँ लाया जाता, जो आंट मे के डेथ का जिम्मेदार भी होता, लेकिन फिर गॉब्लिन के इस मूवी में आने से मिस्टीरियो को हटा दिया गया। अगर यहाँ मल्टीवर्स और टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन नहीं होते तो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ स्पाइडरमैन मिस्टीरियो से इस पूरी मूवी में लड़ता। एक पोस्ट क्रेडिट सीन प्लान किया जा रहा था, जहाँ टोबी और एंड्रयू के अपने यूनिवर्स पे जाने पर उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, टोबी मैगवायर ने शादी की या नहीं की, आगे क्या हुआ, एंड्रयू कैसे ग्वेन के जाने के बाद मूव ऑन कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्यूचर में उनके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर इस पोस्ट क्रेडिट सीन को नहीं बनाया गया और ड्रॉप कर दिया गया। मूवी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती और इतने सारे सीन्स डालने से टॉम हॉलैंड का स्क्रीन टाइम मूवी में थोड़ा कम हो जाता। फिलहाल यही थे वो सारे डिलीटेड सीन्स। आपको कौन सा डिलीटेड सीन सबसे ज्यादा मजेदार लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना।